हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कई बार हम लोग जे भी लिख देते हैं। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है, इसको हम लोग डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, ये क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर का है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है सी, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। मतलब जैसे ये अर्थ है तो हम लोग तो इसमें एकदम छोटे से ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये एक बच्चा बॉल ड्रॉप कर रहा है, आपको अच्छे से समझ में आया इसीलिए मैंने उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये छोटा सा ये बच्चा बॉल फेंका है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये बहुत 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 बड़ा है आर से, ठीक है। तो आप आर को इग्नोर कर सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के सामने, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है। मतलब आप खुद समझ लीजिए, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और ये देखिए एक बॉल को आप मान लीजिए 1 मीटर पे रखे हुए हैं, 1 मीटर, तो ये कितना होगा, किलोमीटर को भी मीटर में बदलिएगा और 1000 आ जाएगा, तो 64 लाख मीटर। तो 64 लाख के सामने आप 1 मीटर को तो फिर आप इग्नोर ही कर सकते हैं। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है आर से, तो आप आर को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बॉल है, इस बॉल को हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो अगर बॉल को ड्रॉप कीजिएगा तो हम लोग जानते हैं कि ये बॉल नीचे आएगा और मदर नेचर, हमारी मदर अर्थ, इस पर एक फोर्स लगाती है जो मतलब इसको एक एक्सेलरेशन से खींचती है, जो ये होता है जी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं जी से खींच रही है, इसी का वैल्यू अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक फोर्स लगा रही है, उसको नीचे खींच रही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन mg का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी का फोर्स तो आप जानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, mg ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज़ आप जान रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो था Gm1m2/r², ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और वो दो ऑब्जेक्ट का आपको मास पता है m1 m2, तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जिस फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, वो म्यूचुअल फोर्स, वो ये वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी, और r² क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। जैसे ये m1 है, ये m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अब बस हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों फोर्स को लगाएंगे और इक्वेट कर देंगे। तो पहले वाले लगाते हैं यहाँ पे, देखिए, तो जी m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट, तो m e। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट m2 के लिए स्मॉल m, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट का मास लिख दें, एक अर्थ है एक बॉल है, अर्थ का मास m e, बॉल का मास m बाय r²। तो देखिए re प्लस r का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर मैं बोलूँगा कि r बहुत छोटा है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, बस re लिखिए, re का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो re का स्क्वायर आप खुद सोचिए कि 6400 किलोमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं, या आर ई प्लस आर 6401 किलोमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों का स्क्वायर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप हम लोग कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो Gm/r का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये होगा mg के बराबर, जो फोर्स आपको खींच रहा है, ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ हमको इस बॉल को खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, mg। तो हम लोग यहाँ mg लिख देते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हम लोग लिए कि इस एक्सेलरेशन से, एक फिक्स एक्सेलरेशन से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो g लिए हैं उसको। अब g का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे लिखा, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है। पहले हमने वो यूनिवर्सल वाला लॉ लगा दिए कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g m1 m2/r² और इज इक्वल टू mg। हम लोग जान रहे हैं यही फोर्स से अर्थ खींच रही है, ठीक है। अब देखिए ये स्मॉल m कट गया। अब देखिए तो g का वैल्यू क्या आ गया, Gme/re का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए g इज इक्वल टू, अब देखिए g क्या है, g तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जी का वैल्यू आ गया। अब मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ लिया जाता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और लास्ट में आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये होगा 6400 किलोमीटर्स। तो ये होता है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो देखिए 3, 4, 5 और एक यहाँ 6, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। अब देखिए ये वाला वैल्यू जी का, ये वाला वैल्यू एम का और ये वाला वैल्यू आर का, ये तीनों आप यहाँ पुट कीजिए जी, एम ई और आर का स्क्वायर में। तो अगर आप पुट कीजिएगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो आपको अप्रॉक्स 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का यही यूनिट होता है। इसको आप क्लोज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और राउंड ऑफ करना है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए कि ये वैल्यू हम कैसे लेते हैं। जो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करते हैं वो 9.8 कैसे आया, इस तरीके से आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।